हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, देखिए हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हम एक टॉपिक कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसको मैं देखिए पार्ट 4 लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा देखो हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए ये मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मैंने ग्राफ बना दिया जो किस फॉर्म में बना हुआ है, पी क्यू आर एस। ठीक है, और देखिए ये क्या कहता है, फ्रॉम ग्राफ इट इज ऑब्वियस दैट एफ ऑफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज एफ ऑफ बी इज द मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल ए टू बी। देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या हो रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हो रही है, और इसी प्रकार एफ ऑफ बी क्या हो रही है, सबसे छोटी वैल्यू हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी भी हैं, तो उसके बारे में देखो क्या कहता है, नाउ एट एक्स इक्वल टू सी द पॉइंट इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ सी। देखो एफ ऑफ सी पर भी क्या कह रहा है, एक मिनिमा लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू। इसी प्रकार एट एक्स इक्वल टू डी पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम लाई कर रहा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ ऑफ डी। देखो ग्राफ में देख पा रहे हो आप, एफ ऑफ ए क्या है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, और एफ ऑफ बी क्या है, मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पे एफ ऑफ सी भी एक मिनिमम पॉइंट है, सॉरी एट एक्स इक्वल टू सी भी मिनिमम पॉइंट है, और एट एक्स इक्वल टू डी भी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स इक्वल टू ए पे भी मैक्सिमा लाई कर रहा है, और एक्स इक्वल टू डी पर भी एक मैक्सिमा लाई कर रहा है। इसी प्रकार एफ ऑफ सी पर एक मिनिमा लाई कर रहा है, एफ ऑफ बी पर भी क्या कर रहा है, एक मिनिमा लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल की। पहले हम बात कर रहे थे ओपन इंटरवल की। देखो अब किसी एक ग्राफ में मैंने आपको बताया था, चाहे एक मैक्सिमा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हो जाएं उनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। देखो इस ग्राफ में दो मैक्सिमा थे, दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थे, एक था एक्स इक्वल टू ए और एक था एक्स इक्वल टू डी। पर इन दोनों में भी बड़ा कौन सा है, ए वाला, मीन्स एफ ऑफ ए क्या है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसी प्रकार देखो यहाँ पे दो मिनिमा है, पर इनमें क्या है, सबसे छोटा मिनिमा कौन सा, एफ ऑफ बी है, तो एक्स इक्वल टू को बी को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, और एफ ऑफ बी को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कहने की बात क्या है, देखो बिल्कुल नॉर्मल है, ध्यान से समझो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर किसी ग्राफ में 1 2 3 10 जितने भी आपके वो होंगे मैक्सिमम होंगे, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसी प्रकार किसी ग्राफ में 2 3 10 जितने मर्जी मिनिमा हो, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, और उस वैल्यू को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए ये मैंने इसका ग्राफ मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसकी वीडियो पीडीएफ भी भेजूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा किस में लाई करता है, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये क्या कहता है, समटाइम्स लोकल मैक्सिमम में भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम में भी एब्सोल्यूट मिनिमम इन क्लोज इंटरवल ए बी। देखो क्या कहना है, देखो जैसे ये ग्राफ में क्या था, यहाँ पे एंड पॉइंट पर सबसे मैक्सिमा था, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एंड पॉइंट पे ही होगा, यहाँ पे भी आ सकता है। सपोज कर लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता और क्या पॉइंट यहाँ होता, तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल के किसी बीच के पॉइंट पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं।
नेक्स्ट देखिए इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्रिटिकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा देखो कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। हम क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे जैसे पहले करते थे, और क्रिटिकल पॉइंट और ये जो एंड पॉइंट्स होंगे क्लोज्ड इंटरवल में, ये बात ध्यान रखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्लोज्ड इंटरवल में लाई करेंगे। जब भी क्लोज्ड इंटरवल आ जाए तो क्रिटिकल पॉइंट के साथ उसके एंड पॉइंट भी हमने कंसीडर करने हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने एफ डैश एक्स फाइंड किया, क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स क्या आ गया 0, तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, दो एंड पॉइंट भी हैं 2 और -2। अब देखो मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 0, एक हो गया 2 और एक हो गया -2। अब इसमें हमने जब ये सीधा बोलते हैं ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, तब इसमें हमने टेस्ट नहीं लगाना, हमने सीधा क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को फंक्शन में पुट करके देख लेना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो होगी आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और वो पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इनमें वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो मैंने एफ एक्स में क्या पुट किया, 0 पुट किया, 0 का क्यूब क्या आ गया 0, फिर 2 पुट किया, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, -2 पुट किया, -2 का क्यूब क्या आ गया -8। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू आई है 8, तो ये क्या होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू आई है -8, तो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सिंपल है, देखो हमने क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसको हमने क्या करना है 0 से इक्वेट, वहाँ से हमारे क्या आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ हमने एंड पॉइंट्स भी ले लेने हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 एट एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 क्या हो गया, एट एक्स इक्वल टू -2। अब देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब मैंने देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स उधर चला गया। ठीक है, अब देखो ये साइन एक्स और कोस एक्स कब इक्वल होते हैं, एक्स इक्वल टू पाई/4 पर, एक्स इक्वल टू पाई/4, और देखो पाई/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट, और हमने एंड पॉइंट भी कंसीडर करने हैं 0 और पाई/4, सॉरी 0 और पाई, तो मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया 0, एक पाई/4 और एक हो गया पाई। अब इन तीनों को सिर्फ मैं फंक्शन में पुट करूंगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो पहले पाई/4 पुट किया, साइन पाई/4 प्लस में कोस पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस पाई/4 की 1/√2। ठीक है, एलसीएम √2 क्या आ गया 2√2, कट के क्या बचा √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 अप टू सोन, मीन्स ये वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी। अब फिर मैंने 0 पुट कर दिया, एफ 0 क्या हो गया साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 क्या होता है 0 और कोस 0 क्या होता है 1, तो 0 + 1 क्या आ गया 1। फिर मैंने एफ एक्स में क्या पुट कर दिया पाई, तो साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई क्या होता है 0 और कोस पाई क्या होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई √2 और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई -1। तो हमने लिख दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज एफ ऑफ पाई/4 दैट इज √2 एट एक्स इक्वल टू पाई/4, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हो गया एफ ऑफ पाई दैट इज -1 क्या आ गया एट एक्स इक्वल टू पाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, एफ एक्स है 4x माइनस में 2x² और x बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये भाई क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ बाय मिस्टेक ओपन लिखा गया, क्लोज्ड है ये। ठीक है, पहले हमने क्या किया एफ डैश एक्स को 0 से पहले एफ डैश एक्स फाइंड किया, 4x का डेरिवेटिव आ गया 4 और -1/2 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 4 - x। अभी इस एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दे, क्या आ गया 4 - x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4,
तो x इज इक्वल टू 4 क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट, और जब भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा तो हम क्या लेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या आ गया -2 और 9/2। अब मेरे पास 3 पॉइंट आ गए 4, -2 और 9/2। इन तीनों पॉइंट को मैं एफ में पुट कर दूंगा। तो देखो f(4) क्या हो गया, 4 इंटू में 4 -1/2 इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 इंटू में 4 16, -1/2 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, कट के क्या बचा 8, 16 - 8 क्या आ गया 8। इसी प्रकार -2 पुट कर दिया, 4 इंटू -2 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4, कट के क्या बच गया 2, तो -8 -2 क्या आ गया -10। इसी प्रकार x इक्वल टू 9/2 पुट किया, f(9/2) 4 इंटू में 9/2 -1/2 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81/4, और 18 माइनस में 81/8, तो एलसीएम ले लिया 8 को 1 से डिवाइड किया 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया 144 माइनस 81 क्या आ गया 63.8, और क्या वैल्यू आ गई 7.85। तो देखो 4 पे आई है वैल्यू 8 और -2 पे वैल्यू है -10, और इस पे f(9/2) पे आई है 7.85। तो इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई 8 और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई -10। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया f(4) इज इक्वल टू 8 एट x इक्वल टू 4, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हो गया f(-2) दैट इज -10 एट x इक्वल टू -2। अब देखिए फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दिया, f(x) इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और x बिलोंग कर रहे हैं -3 to 1 क्लोज इंटरवल। f डैश x क्या आ गया देखो 2 आगे आ जाएगा इंटू में x - 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। अब मैंने क्या किया f डैश x को 0 से इक्वेट कर दिया, 2 इंटू में x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। और देखो इसके जो एंड पॉइंट है क्या है -3 और 1, और 1 यहाँ इसका क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके दो पॉइंट बन गए, एक तो -3 और एक क्या बन गया 1। तो पहले हमने क्या किया f(1) पुट किया, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 क्या वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार -3 पुट किया, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 -1 क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 3, -4 का क्या होल स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 3 क्या आ गया 19। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई 19 और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया f(-3) दैट इज 19 एट x इक्वल टू -3, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हो गया f(1) दैट इज 3 किस पे एट x इक्वल टू 1 पर। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया ना हमने, इसी के बेस पर आप एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर 40 खुद कर सकते हो, और ये आपने खुद ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस। देखो अभी प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है और क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने क्या किया वही हमने इस पे क्या लगाएंगे, देखो टेस्ट लगा के देखेंगे। पी डैश एक्स फाइंड किया, 40 का 0 -72x का -72 और -18x स्क्वायर का क्या हो गया 36। अब पी डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, क्या हो गया -32 -36x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2, तो -2 क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने एफ डैश पी डैश एक्स फाइंड किया, अब इसको दोबारा डेरिवेटिव करोगे, देखो -72 का डेरिवेटिव 0 और -36x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -36। तो देखो पी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 क्या आ गया नेगेटिव, और देखो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ पी डैश -2 क्या आ रहा है 0 और पी डबल डैश -2 क्या आ रहा है नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है एट एक्स इक्वल टू -2 पर, एट एक्स इक्वल टू -2 क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पी एक्स में हम क्या पुट कर देंगे -2 दैट इज 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 41 72 को -2 से मल्टीप्लाई किया 144 माइनस, और 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू -18 72, 144 माइनस 72 क्या आ गया 72, और ये क्या आ गया 133। तो देयर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया 113 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 -8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर -48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3।
अब देखो ये चाहे बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमम चाहे ना बोले एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात ना भी करें, तब भी हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ इसके एंड पॉइंट भी लेने हैं। ये ध्यान रखना है, एंड पॉइंट हमेशा हमने कब लेंगे, जब बात होगी क्लोज्ड इंटरवल की। जब बात किसकी होगी, क्लोज्ड इंटरवल की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स हमारे को ये दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस में 12x² माइनस 18x सॉरी माइनस 48x प्लस 25। देखो इसको डेरिवेट कर दिया, इसका क्या आ गया 12x³ और माइनस 8x³ का क्या होगा माइनस 24x² माइनस 12x² का क्या हो गया 24x और माइनस 48x का क्या हो गया 48। इन सब में से मैंने देखो 12 कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा x³, इधर क्या बचा माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब मैंने एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, किस लिए भाई, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो देखो 12 इंटू में दिस, अब इसमें से देखो इन दोनों टर्म्स में से मैंने x² कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2 और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2। अब इन दोनों में से देखो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या और क्या बचा, इधर तो बच गया x² और इधर क्या बच गया 2। तो देखो 12 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्या इक्वल होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x² प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से तो वैल्यू क्या आ गया x इक्वल टू 2, ये तो चल जाएगी, x² प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x² क्या हो गया माइनस 2 और देखो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2 आयोटा, क्योंकि इसके ऊपर जैसे रूट आएगा तो ये क्या बन जाएगा आयोटा बन जाएगा। पर यहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट इमेजिनरी नंबर चलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें फंक्शन में दिया हुआ इंटरवल क्या है 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल, तो मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, रियल की। तो x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट ये है। फंक्शन में मैंने 2 पुट किया, 2 पुट करने पर वैल्यू क्या आ गई माइनस 39। इसी प्रकार फंक्शन में 0 पुट किया, वैल्यू क्या आ गई माइनस 25 और 3 पुट करने पर क्या आ गई 16। ये पुट करके मैंने दिखाया हुआ है तीनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, 0 पर तो आ रही है 25, 2 पर आ रही है माइनस 39 और 3 पर आ रही है 16। तो इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू है 25 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 39। तो देखो हम क्या कह देंगे, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 25 एट एक्स इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 39 एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एट व्हाट द पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल, ये 0 to 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल है, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहता है वो कौन सा पॉइंट है जिस पर 0 to 2 पाई इंटरवल में जहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो देखो एफ एक्स क्या है sin 2x और इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल, तो मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, अब डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x। अब इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तो देखो 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो cos 2x 0 के इक्वल आ गया। अब cos की वैल्यू 0 किसके इक्वल होती है π/2 पे। तो और देखिए मैंने आपको +1 में पढ़ाया था ये, इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है π/2, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में π/2। अब देखो 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या बचा x, इधर क्या बचा n पाई और यहाँ क्या हो गया π/4। ठीक है, अब देखो अब इसमें देखो n बिलोंग करता है z से, n कहाँ से बिलोंग करता है z से, तो हम क्या करेंगे इसमें इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, जोन से इंटीजर पुट करने पर जो वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में रहेंगी उनको हम कंसीडर कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले मैंने n को 0 पुट किया, 0 पुट करने पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 पाई प्लस माइनस π/4, तो π/4 और माइनस π/4 x की दो वैल्यू आ गई। अब देखो π/4 तो इसमें से बिलोंग कर रहा है बट माइनस π/4 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको छोड़ देंगे, π/4 को कंसीडर कर लेंगे। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। अब मैंने n को 1 पुट कर दिया, तो x क्या हो गया पाई प्लस माइनस π/4, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, प्लस ले लिया तो क्या आया 5π/4, ये 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, और इधर क्या आया 3π/4, ये बिलोंग कर रहा है। अब मैंने n को ले लिया 2, n को जब 2 लिया तो क्या आया 2 पाई प्लस माइनस π/4। अब 2 पाई प्लस π/4 देखो 2 पाई से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। और जब माइनस लिया क्या है 7π/4, ये 2 पाई से छोटा है तो ये बिलोंग कर जाएगा। तो देखो
कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक आ गई पाई बाय 4, ठीक है, एक आ गई 5 पाई बाय 4, एक आ गई 3 पाई बाय 4 और एक आ गई 7 पाई बाय 4। ये सब क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए और एंड पॉइंट्स भी हैं। इन सभी को हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा उसी पर क्या होगा, मैक्सिमा अटेन कर जाएगा। तो देखो पहला हमने लिया पाई बाय 4, क्या आ गया साइन 2 पाई बाय 4 और 2 से कट के 4 कट के क्या बचा पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है 1। फिर हमने पुट किया 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 साइन 2 इंटू में 3 पाई बाय 4, क्योंकि फंक्शन क्या है साइन 2x, तो कट के क्या बचा साइन 3 पाई बाय 4 दैट इज 270 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है -1। अब फिर मैंने फंक्शन में पुट किया 5 पाई बाय 4, क्या आ गया साइन 2 इंटू में 5 पाई बाय 4, कट के क्या बचा 5 पाई बाय 2 और इसको मैंने लिख दिया 2 पाई प्लस पाई बाय 2 और हमें पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ गई साइन पाई बाय 2 और ये वैल्यू क्या होती है 1। फिर हमने देखिए 7 पाई बाय 4 पुट कर दिया, ये क्या हो गया साइन 2 इंटू में 7 पाई बाय 4, कट के क्या बचा 7 पाई बाय 2, ठीक है, और 7 पाई बाय 2 को मैंने लिख दिया 2 पाई प्लस में 3 पाई बाय 2 और मुझे पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन 3 पाई बाय 2 दैट इज साइन 270 डिग्री 270 डिग्री और 270 पर क्या होती है -1। फिर मैंने एफ ऑफ 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 क्या हो गया साइन 2 इंटू में 0 साइन 0 वैल्यू क्या आ गई 0। फिर 2 पाई पुट किया साइन 2 इंटू में 2 पाई साइन 4 पाई दैट इज 0। तो मैंने देखा x इक्वल टू पाई बाय 4 पर और 5 पाई बाय 4 पर वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है और वो वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके रिगार्डिंग तो कुछ बताया नहीं इंटरवल के बारे में, तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया एफ डैश एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स और इसको अपोन में ले आए माइनस कोस एक्स को, तो क्या बचा टेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो टेन एक्स किसके इक्वल हो गया पाई बाय 4 के, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ठीक है, क्यों क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो वैल्यू आ गई ना फंक्शन की, ये होगी क्या होगी क्रिटिकल पॉइंट। अब इन दोनों को हम पुट करके देख लेंगे। पुट करने से पहले इसने क्या करते हैं देखो डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं, क्या हो गया माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसमें हमने देखिए पहले 5 पाई बाय 4 पुट कर दिया, तो क्या हो गया माइनस साइन पाई बाय 4 और माइनस कोस पाई बाय 4। अब 5 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4, इधर भी लिख दिया पाई प्लस पाई बाय 4 और मुझे पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है नेगेटिव। इसी प्रकार कोस भी क्या हो जाता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है टेन और कोट, ठीक है। तो देखो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो गया माइनस साइन, माइनस से माइनस कट के क्या हो गया पॉजिटिव, इसी प्रकार इसका माइनस कट के क्या हो गया पॉजिटिव और साइन पाई बाय 4 वैल्यू होती है 1/√2 और कोस पाई बाय 4 पे भी क्या होती है 1/√2, तो ये सोल्व करके क्या आ गई 1/√2 क्या होगी पॉजिटिव। तो देखो एफ डैश 5 पाई बाय 4 हो गया 0, एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, मिनिमम वैल्यू चलो बाद में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया है, मिनिमा हो गया, पर हमने क्या फाइंड करना था माक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की जगह देखो मैंने पाई बाय 4 डबल डैश में पाई बाय 4 पुट कर दिया, साइन पाई बाय 4 माइनस में कोस पाई बाय 4 -1/√2 क्या आ गया -√2, वो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ डैश पाई बाय 4 क्या हो गया 0, एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 क्या हो गया, ये पाई बाय 4 आएगा भाई, ये गलत लिखा हुआ है, पाई बाय 4 क्या आ गया नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन में पाई बाय 4 पुट कर देंगे, फंक्शन में पाई बाय 4 पुट करने पर देखो क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्या कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1 2 3
क्लोज्ड इंटरवल आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द फंक्शन -3 to -1 क्लोज्ड इंटरवल। देखो इस फंक्शन को पहले 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल लेके करना है, फिर इसी का ही सेकंड पार्ट इसने बोल दिया कि -3 से -1 लेके भी करो। सिंपल है, पहले हम 1 से 3 में बात कर लेते हैं। देखो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, एफ एक्स क्या दिया हुआ है 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107, एफ डैश एक्स क्या हो गया 6x² माइनस 24। इसको हमने क्या किया 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई माइनस प्लस माइनस 1/2 सॉरी प्लस माइनस 2। अब पहले मैं इंटरवल ले रहा हूँ, देखो 1 से 3। अब 1 से 3 में देखो -2 तो बिलोंग नहीं करता, तो इसको छोड़ देंगे, 2 बिलोंग करता है। अब 2 क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 2 क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब एफ डैश एक्स फाइंड किया, क्या आ गया 12x। अब इसमें 2 पुट कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो एफ डैश 2 पे तो वैल्यू आ रही है 0 और एफ डबल डैश पे क्या आ रही है पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू हमने निकाल ली फंक्शन में 2 पुट कर 2 इंटू में ये 2 है भाई 2 का क्यूब, क्या है ये 2 का क्यूब माइनस में 24 इंटू में 2 प्लस में 107, सोल्व करके क्या आ गया 75। अब इसके एंड पॉइंट्स में हमारे को कंसीडर करने हैं। मैंने आपको बताया था जब भी क्लोज्ड इंटरवल की बात हो, चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोले या एब्सोल्यूट मिनिमा बोले या ना बोले, हमेशा एंड पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन में 1 पुट किया तो वैल्यू आ गई 85 और 3 पुट करने पर क्या आ गई 89। अब इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 89 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी f(3) = 89 एट x = 3। अब देखो इसने एक और इंटरवल बोला था, एक और इंटरवल क्या था -3 से -1, -3 से क्लोज इंटरवल -1। तो देखो इसकी दो वैल्यू आ गई थी फंक्शन की, प्लस माइनस x की दो वैल्यू आ गई थी +2। तो मैं क्या करूँगा इसमें, देखो अब इसमें देखो -2 तो +2 तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे -1, क्योंकि -1 -3 से 1 क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखो x = -2 ले लिया, -2 लेने पर देखो एफ डैश एक्स क्या आ गया x = -2 पुट किया 12 इंटू -2 दैट इज -24, जो कि क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देखो f ऑफ -2 पुट कर दिया, फंक्शन में क्या आ गया 139। इसी प्रकार फंक्शन में -3 पुट करने पर क्या आ गया 25 और -1 पुट करने पर क्या आ गया 129। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 139, जो कि इस पर एट x = 2 पर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। कहाँ तक कर लें क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इसके रिगार्डिंग देखो इसके साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल भी बताता जा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन हो गए तो आप वो एग्जांपल ट्राई कर लो, खुद ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, सोल्व किया हुआ है अगर आपको ये समझ आ गया। और हाँ अगर आप सीधा यही वीडियो कर रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको प्रीवियस वीडियो पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके 3-4 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसके बाद कुछ 8-10 क्वेश्चन है, उनमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हर साल आता है और इस साल भी आएगा। चलिए ठीक है करिए इसको।